जूनियर स्टूडेंट अक्षय के किरदार में है अतुल तिवारी। कॉलेज को लेकर हम सपने सजाए बैठते हैं कि कॉलेज की लाइफ कितनी अच्छी होगी, दोस्त होंगे, पार्टी होगी, मस्ती होगी। जूनियर स्टूडेंट अनुज के किरदार में है अभय रायकवार। कॉलेज जाने से पहले हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग सपना होता है। उनके सपनों को पूरी करती हुई कॉलेज की तस्वीर उनके मन में होती है, पर इस तस्वीर के रंग कितने सच्चे होते हैं ये उन्हें कॉलेज जाने के बाद पता चलता है। आज हम इस प्रस्तुति के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह रैगिंग एक महामारी की तरह इन जिंदगियों को जकड़ती जा रही है और किस तरह उनके सपनों का प्रारूप बदलता जा रहा है। पहले दृश्य में हमने कॉलेज जाते हुए दो जूनियर स्टूडेंट के घर की स्थिति दिखाई है। अक्षय के पिता विमल के किरदार में है शिवम पोद्दार। अक्षय अपने बैकपैक के साथ पिताजी को नमस्ते बोलकर जाने की बात करता है। विमल भी उसके नमस्ते का जवाब देते हैं और अपने अतरंगी अंदाज में अक्षय को समझाते हैं कि उसे अपना और अपने खान पान का सही ध्यान रखना होगा। अक्षय उनकी हाँ में हाँ मिलाकर घर से कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। अनुज की माँ सुषमा के किरदार में है रौनक मित्तल। वहीं दूसरी तरफ अनुज अपनी माँ सुषमा से आशीर्वाद लेते हुए जाने की आज्ञा मांगता है। सुषमा अपनी आवाज में फिक्र की नमी लिए उसे जाने की आज्ञा देती है और साथ ही अपनी चिंता दर्शाते हुए बताती है कि किस तरह उसने मजबूरी की जिंदगी जी और वह नहीं चाहती कि यही जिंदगी वो भी जी, इसलिए उसे अच्छे से पढ़ने और गंदी आदतों से दूर रहने की सलाह देती है। अनुज अपने अंतिम शब्दों के साथ घर से विदा लेता है कि वह घर की परिस्थितियों को अच्छे से समझता है और वह उन्हें निराश होने का अवसर नहीं देगा। दूसरे दृश्य में हमने सीनियर स्टूडेंट्स के व्यक्तित्व की झलक दिखाई है। ला 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 मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों। तीसरे दृश्य में हमने जूनियर स्टूडेंट्स का कॉलेज में प्रवेश, सीनियर स्टूडेंट्स के साथ उनकी पहली मुलाकात तथा सीनियर स्टूडेंट्स का अध्यापक के आने पर बदलता रूप दिखाया है। अक्षय अपने धीमे धीमे कदमों के साथ कॉलेज के अंदर जा रहा होता है। कॉलेज में कदम रखते ही अक्षय की मुलाकात दो सीनियर्स सिद्धार्थ और मयंक से होती है। सीनियर स्टूडेंट सिद्धार्थ के किरदार में है दिव्यांश सिंह। सिद्धार्थ अक्षय को रोकते हुए धौंसिया तरीके से बोलता है, अरे रे रे लौंडे, कहाँ जा रहा है? सीनियर्स के मिलने पर बिस करते हैं, इतना भी नहीं पता क्या तेरे को? वो दोनों उसे धौंसिया तरीके से रोकते हुए अपने सीनियर होने की पुष्टि करते हैं। सीनियर स्टूडेंट राजा भैया के किरदार में है राजा बाबू धाकड़। अक्षय उनके इस तरह के बर्ताव से काफी डर जाता है, फिर भी थोड़ी सी हिम्मत रखकर उनसे बात करने की कोशिश करता है। इस बात पर सिद्धार्थ चिढ़ जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, ओ ले 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 ले, ये अंग्रेज का बच्चा अब हमें तौर तरीका सिखाएगा। तभी प्रोफेसर राजेश श्रीवास्तव को आता देखकर वह गिरगिट की तरह खुद को बदलकर अच्छा दिखाने की कोशिश करता और साथ ही अक्षय को वार्निंग देता है कि अगर ये बात फैकल्टी को पता चली तो देख लेना, तुम हॉस्टल के बाहर तैयार मिलना। अध्यापक राजेश श्रीवास्तव के किरदार में है शिवम पोद्दार। राजेश सर स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ खुशनुमे अंदाज में बोलता है, कुछ नहीं सर, बस फ्रेशर पार्टी की तैयारी चल रही थी। और साथ ही उन्हें हिदायत भी देते हैं कि अगर रैगिंग को लेकर कोई भी कंप्लेन मिली तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और इस बात के साथ वे अपने काम का भार लिए वहां से चले जाते हैं। सिद्धार्थ संतोषजनक आवाज में अक्षय को बोलता है, वाह बच्चे, काफी जल्दी समझ गए तुम तो। अभी चलते हैं हम, हमारी क्लासेज है, यही रहना है हमें भी और तुम्हें भी, मिलते रहेंगे फिर। और हाँ, कल से ये सब नहीं चलेगा, जो आज आते हो यहाँ भेड़ बकरियों की तरह लाइन बनाकर आना
और कपड़े फॉर्मल होने चाहिए, आंखें झुकी हुई। बाकी समझाते हैं बाद में, पार्टी वगैरह करेंगे मिलकर। मयंक भी सिद्धार्थ की बात में अपनी बात मिलाते हुए कहता है, सर ने जो बोला समझ गए ना? अरे ये तो क्या हमारे भी सीनियर्स ने बोला था, लेकिन अगर कॉलेज में कोई भी दिक्कत आए तो बता देना, कोई भी। समझ रहे हो ना? कोई भी। चौथे दृश्य में हमने सीनियर जूनियर के बीच के सकारात्मक पहलू को दिखाया है। जूनियर स्टूडेंट विनय के किरदार में है रौनक मित्तल। विनय अपना प्रोजेक्ट ना समझ पाने की वजह से परेशान है और ऐसे में खुद से बात करते हुए कहता है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। एक काम करता हूँ, सीनियर को फोन करता हूँ और वही मेरी कुछ मदद करेंगे। विनय अपने एक सीनियर दीपांशु को फोन करता है। सीनियर स्टूडेंट दीपांशु के किरदार में है शिवम पोद्दार। विनय अपनी परेशानी बताता है, सर मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है तो उसमें आपकी मदद चाहिए थी, कुछ समझ नहीं आ रहा सही से। दीपांशु बड़ी ही शालीनता से उसे बोलता है, अच्छा देख कोई नहीं, अभी 5 बजे मेरी डिजाइन की क्लास खत्म होगी तो तू सीधा हॉस्टल आ जाना, वही कर लेंगे डिस्कस। इस तरह दोनों की बात खत्म होती है और विनय मन ही मन सोचता है, कुछ सीनियर्स अच्छे भी होते हैं, समय पर हमारी मदद करते हैं। पांचवें दृश्य में हमने यह दिखाया है कि किस तरह अलग-अलग तरीकों से रैगिंग ली जाती है। छठवें दृश्य में हमने यह दिखाया है कि किस तरह रैगिंग का दो अलग-अलग बच्चों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। अनुज रैगिंग से परेशान है और वह यह भी जानता है कि कंप्लेन करने पर उसे इसके बुरे नतीजे झेलने पड़ेंगे। पहले वो अपने पिताजी से बात करने की सोचता है कि शायद अब वह मेरी मदद करें। ऐसा सोचकर वह अपने पिताजी मिस्टर संतोष को कॉल करता है। अनुज के पिता संतोष के किरदार में है अतुल तिवारी। बेटे का फोन आया देख संतोष जी खुश हो जाते हैं और उससे उसका हाल पूछते हैं। अनुज अपनी उदासी को छिपाते हुए उससे बोलता है, जी पिताजी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? संतोष उसे सब कुछ ठीक होने का आश्वासन देता है और अनुज की उदासी को भांपकर बोलता है, क्यों बेटा क्या हुआ? और इस बात पर अनुज अपना सारा चिट्ठा खोलते हुए बोलता है, पिताजी वो सीनियर्स ने थोड़ा ज्यादा परेशान करके रखा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। संतोष के चेहरे की परेशानी का भाव क्रोध में बदल जाता है। अनुज अपनी परेशानी बताता है कि किस तरह उसे दारू पीने के लिए मजबूर किया जाता है, उससे अश्लील डांस कराया जाता है। बात ही बात में वह यह भी पूछ लेता है कि क्या कंप्लेन करना सही रहेगा। संतोष जी अनुज पर विश्वासपद ढंग से बोलते हैं कि बेटा तुम्हें जैसा सही लगे तुम करो, डरना मत। और इस तरह अनुज रैगिंग की कंप्लेन करने का निर्णय लेता है। वहीं दूसरी तरफ अक्षय रैगिंग के कारण बिल्कुल निराश हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। उसके सारे सपने मानो टूट चुके हैं। वह घर पर भी बात करने से डरता है और इस तरह हार कर वो आत्महत्या कर लेने का निर्णय ले लेता है। लोगों का मत आत्महत्या और उसके कारणों के बीच संघर्ष करता रहता है और इसी तरह रैगिंग की वजह से ना जाने कितने सपने टूट जाते हैं।
अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को उसकी मर्जी के खिलाफ रोकना आईपीसी सेक्शन 339, 340 और 341 के अंदर आता है। किसी भी स्टूडेंट को फिजिकली हर्ट करना आईपीसी सेक्शन 323, 324 और 325 के अंदर आता है, और किसी भी स्टूडेंट का सुसाइड करना आईपीसी सेक्शन 305 और 306 के अंदर आता है। ऑल दीज आर पनिशेबल ऑफेंसेस। याद रखिए, किसी की मस्ती किसी के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें।